तो हमारे पास है पूरे क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अगर हम समझ गए सबसे स्कोरिंग चैप्टर हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री बन सकता है। तो इसका बेसिक शुरू होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के ऑपोजिट जो भी साइड होता है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और फिर हमें एंगल कंसिडरेशन के लिए दिया जाएगा या फिर Q या फिर P, जिसे हम थीटा कहकर पुकारते हैं। और फिर उसका ऑपोजिट साइड जो भी होगा हम उसे ऑपोजिट साइड कंसिडर करेंगे। और फिर उसके जो साइड में होगा वो साइड उसे हम एडजेसेंट साइड कहेंगे। तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले समझते हैं जो बेसिक है। सबसे ज्यादा शुरुआत करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा है फिर एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। अगला है टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट। हमें इसे इसी सीक्वेंस में याद करना होगा क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी और बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इसे याद करने का बेस्ट सीक्वेंस है हर एक लेटर के बाद आपको सी दिखेगा। देखिए साइन के बाद फिर कॉस, टैन के बाद कोसेकेंट, सीकेंट के बाद कॉट। तो साइन के बाद सी आ रहा है, टैन के बाद सी आ रहा है, सीकेंट के बाद सी आ रहा है। इस तरह आप इजीली याद कर सकते हैं। और ये सीक्वेंस मैंने इसीलिए दिया है आपको। देखिए यहाँ पर साइन कॉस फिर टैन जो है साइन और कॉस को मिलाने पर टैन मिलेगा आपको। और कोसेकेंट है साइन का उल्टा, सीकेंट है कॉस का उल्टा और कॉट है टैन का उल्टा, यानी रेसिप्रोकल्स है ये एक दूसरे के। अगला है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसे समझने के लिए भी आपको वही सेम सीक्वेंस याद रखना होगा जो मैंने आपको पहले समझाया था। साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट एंड देन कॉट। अगर आप इस सीक्वेंस से जाएंगे तो आपको ये टेबल समझना बहुत आसानी से आ जाएगा। तो देखते हैं हम पहले 0 डिग्री का किस तरह याद करते हैं। 0 डिग्री का सीक्वेंस देखिए आप, 0 1 0 नॉट डिफाइंड 1 नॉट डिफाइंड। इसमें कुछ रिदम बन रही है, 0 1 0 नॉट डिफाइंड 1 नॉट डिफाइंड। इस तरह इसको याद कर लीजिए, आपको 0 डिग्री का टेबल याद हो जाएगा। फिर 30 और 60 के लिए हम एक रेफरेंस ट्रायंगल यूज कर रहे हैं जिसमें एक तरफ हम एक एंगल को 60 लिख रहे हैं, एक एंगल को 30 और ऑब्वियसली राइट एंगल 90 डिग्री होता है। और फिर इसकी दो साइड्स को हम 1 यूनिट और √3 यूनिट्स ले रहे हैं और हाइपोटेन्यूज इसका 2 यूनिट्स ले रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को आप याद कर लीजिए, इस इमेज को आप अपने ब्रेन में फिट कर लीजिए। देखिए अब पहले sin 30 समझते हैं। sin 30 यानी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो 30 के ऑपोजिट है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो sin 30 होगा 1/2। देखिए sin 30 है हमारा 1/2। cos 30 होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो 30 का एडजेसेंट है √3 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो हमारा cos 30 की वैल्यू होगी √3/2। तो देखिए cos 30 है यहाँ पे √3/2। tan होगा हमारा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। 30 का ऑपोजिट है 1 और एडजेसेंट है √3, तो sin 30 tan 30 होगा हमारा 1/√3। देखिए और फिर कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट के लिए आप इन तीनों का रेसिप्रोकल कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट के वैल्यू। इसी तरह हम 60 का भी देखते हैं। sin 60 है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ऑपोजिट है 60 का √3 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो sin 60 की वैल्यू होगी √3/2। sin 60 is equals to √3/2। इसी तरह cos, tan और फिर कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट फिर इनके रेसिप्रोकल्स हो गए। और फिर 45 को समझने का हमारे पास अभी एक रेफरेंस ट्रायंगल है जिसके दो साइड से 1 यूनिट और इसका हाइपोटेन्यूज यानी थर्ड साइड है √2 यूनिट्स का। इसे भी आप अपनी ब्रेन में इमेज की तरह फिट कर लीजिए। देखिए तो हम इसे समझते हैं sin 45 यानी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज यानी 1/√2। फिर cos भी आता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज यानी 1/√2 और फिर tan आता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट यानी 1/1। तो इसीलिए इसका आंसर 1/1 यानी 1 ही आ रहा है। फिर इसके रेसिप्रोकल्स कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट। और 90 का तो आपको याद करना पड़ेगा। sin 90 है 1, cos 90 है 0, tan 90 है नॉट डिफाइंड, कोसेकेंट 1 और सीकेंट 90 नॉट डिफाइंड और कॉट 90 है 0। अगला है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी एंगल्स जैसे कि sin 90 is equals to cos 90 minus theta।
या उसका उल्टा cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, secant इज इक्वल टू cosecant 90 माइनस थीटा, cosecant थीटा इज इक्वल टू secant 90 माइनस थीटा। अब हम इनको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए cos 60 है, इसे हम cos 90 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, यानी अब ये इस फॉर्म में आ गया है। तो हमें जब ये इस फॉर्म में आ गया तो इसका आंसर आएगा sin थीटा, यानी sin और ये थीटा, तो sin और 30, तो sin 30। तो इसका मतलब ये है कि cos 60 और sin 30 की वैल्यू सेम रहेगी। अगला है tan 45, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 45। अब ये आ गया है इस फॉर्म में tan 90 माइनस थीटा, यानी इसका आंसर होगा cot थीटा, यानी cot 45। फिर अगला एग्जाम्पल है हमारे पास cosecant 90, जिसे हम cosecant 90 माइनस 0 भी लिख सकते हैं। अब ये इस फॉर्म में आ गया है cosecant 90 माइनस थीटा, इसका आंसर रहेगा secant थीटा, यानी secant 0। secant 0 और cosecant 90 इन दोनों की वैल्यू भी बिल्कुल सेम रहेगी। अगला है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पहला आइडेंटिटी है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगली आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, और अगली है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे आंसर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। अगली है हमारे पास तीन आइडेंटिटीज जिसको समझने पर ही हमें समझ में आ जाएंगे, इन्हें रटने की हमें कोई जरूरत नहीं होगी। जैसे कि sin थीटा इंटू cosecant थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो किस तरह है, sin थीटा इंटू cosecant थीटा, यानी sin थीटा इंटू cosecant 1 बाई sin थीटा होता है। यहाँ पे sin और sin कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा 1। तो हम बेसिकली उसी को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमें 1 आ रहा है। इधर भी ये सेम केस होगा, cos थीटा इंटू secant थीटा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ cos, जिसे मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम दो टर्म्स का बार बार यूज करते हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होते क्या है? यानी अब सपोज मैं किसी भी चीज को ऊंचाई पर देख रही हूँ, तो उसके देखने पर मुझे बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये अगर मैं किसी भी चीज को नीचे की तरफ देख रही हूँ तो जब बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि यहाँ पर एक लड़का है जो अपने डॉग को देख रहा है, तो बन रहा है हॉरिजॉन्टल से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वही सेम लड़का अगर एरोप्लेन को देखे यानी ऊपर की तरफ, तो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह हमारे पास और एक एग्जाम्पल है जहाँ ये डॉग इस बर्ड को देख रहा है, इससे बन रहा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो बर्ड है वो डॉग को देख रही है, तो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन कुछ हार्ड वर्ड्स नहीं है, ये बस सिर्फ एंगल किस तरफ हम देख रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देख रहे हैं, उसे ही हम डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन से।